कि आप लोग विदित हैं कि हमारे देश में और कहना चाहिए कि पूरे विश्व में आज जो सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं वो सड़क दुर्घटनाओं के कारण हो रही हैं, वाहन दुर्घटनाओं के कारण हो रही हैं। यहाँ तक कि जो बड़ी से बड़ी महामारी है वो भी सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु कारित करने में कहीं ना कहीं पीछे ही रही है। वजह क्या रही है, सड़क दुर्घटनाएं इतने क्यों होती हैं, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि क्यों इतनी ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, कैजुअल्टी इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं और इनसे बचने के, इस दुर्घटनाओं से बचने के क्या क्या उपाय हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग थानों से आए हैं, अपने थानों में भी आप लोग देखते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन कोई छोटी मोटी दुर्घटना न होती हो। वो चाहे मोटरसाइकिल के लड़ जाने की वजह से हो, चाहे मोटरसाइकिल से पैदल सवार के टकरा जाने की वजह से हो, चाहे बड़ी गाड़ियों के लड़ जाने से हो। यहाँ तक कि जो है महीने में 2, 4, 5 जो है बड़ी कैजुअल्टी भी आपके थानों में हो जाती है जिसमें कि आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिनके परिवार का चला जाता है उनके लिए ये बहुत ही बड़े दुख की बात होती है और उनको जो चला गया उसके परिवार को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उनकी हत्या हुई है या दुर्घटना मरे, वो तो अपना चले गए, तो दुख तो हुआ ना परिवार को। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सड़क दुर्घटना से कैसे बचा जाए और क्या क्या वजहें हैं, कारण क्या है और उससे बचाव के उपाय क्या है। जब हम कारण को जान लेंगे तो उन कारणों को निवारण जब कर देंगे तो वही हमारे उपाय भी होंगे सड़क दुर्घटना से बचने के लिए। तो सबसे पहली वजह है जो कि आप लोग जानते भी हैं, आप लोगों में से ही तमाम लोगों से मैंने जैसा अभी पूछा आप लोगों ने बताया, जो सबसे पहली वजह है सड़क दुर्घटना की, उसकी वजह है तेज रफ्तार या ओवर स्पीड। जब बहुत ही तेज रफ्तार में हम अपने वाहन को चलाते हैं, अचानक कोई सामने से वाहन आ जाता है या अपने वाहन से हम कंट्रोल खो देते हैं और इसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है और हमारे पास बचने का कोई तरीका नहीं बचता है। ये पहली वजह है। अब आप कहेंगे इससे बचाव कैसे किया जाए, तो बचाव का जो कारण है इसी का जब निवारण कर दिया जाएगा तो बचाव हो जाएगा। हमें ओवर स्पीड के बजाय जो लिमिट है स्पीड की उस पर ही चलना चाहिए, उससे ऊपर तेज रफ्तार में गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। ये पहला बचाव का जो सूत्र है वो पहला सूत्र है कि नो ओवर स्पीड। क्लियर हो गए यहाँ तक आप लोगों को? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग से मतलब जो वाहन चालक हैं वो लोग क्या करते हैं कि नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं, नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं। मैं खुद ऐसे 1-2 लोगों को जानता हूं जो है कई बार मैं देखता हूं कि जो है कहते हैं ड्राइवर भी उनके पास है और वो कहते हैं ड्राइवर से कि गाड़ी तुम चलाओ यार, हम जो है 1 क्वार्टर आज पी लिए हैं, 1 क्वार्टर आज हम पी लिए इसलिए गाड़ी तुम चलाओ। गाड़ी उसको दे देते हैं, रास्ते में ठेका मिलता है, फिर 1 क्वार्टर लेते हैं, फिर 1 क्वार्टर लेते हैं और उसको पी लेते हैं जब क्वार्टर को, तब ड्राइवर से कहते हैं ए ड्राइवर हटो अब हम चलाएंगे। है सही बात नहीं है? तो जब नशे की हालत में गाड़ी चलाएंगे, पहली बात तो नशा ऐसे ही नाश की जड़ है, लेकिन वाहन चलाते समय जो है शराब का सेवन करना, शराब का सेवन करके या कोई भी नशा, शराब हो, सुल्फा हो या कोई भी नशा हो, उस नशे को कर करके और फिर गाड़ी चलाना ये दुर्घटना को दावत देता है। तो दूसरा जो बचाव का उपाय है हमारा वो ये उपाय है कि हम किसी भी दशा में नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं। इसके अलावा पहले से नशा किए हों तब भी गाड़ी न चलाएं, गाड़ी चलाते समय नशा न करें। और अगर हमारे संज्ञान में ये बात आ जाती है कि ये जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है, इसमें या हमारा कोई मित्र है ये गाड़ी चला रहा है
इसने शराब का सेवन किया हुआ है या ये नशे की हालत में है, तो फिर हम उसको गाड़ी न चलाने दें। अगर हम चलाना जानते हो तो हम खुद चलाएं, और अगर न जानते हो तो कम से कम अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए उस गाड़ी से उतर लीजिए। भाई यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? चलिए बढ़िया है। तीसरी चीज है कि हम गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक का भी नियम बना हुआ है कि जो गाड़ी ओवरटेक की जाएगी वो दाहिने से ओवरटेक होती है, दाहिने से ओवरटेक होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आड़ा तिरछा बेड़ा जैसा भी जगह पाते हैं निकालते चले जाते हैं। तो कई बार ये चीजें जो है दुर्घटना का कारण बनती हैं। तो हम जब दुर्घटना से बचना है हमको, तो हम गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करेंगे। जो विहित नियम है, निर्धारित नियम है, और जिस गाड़ी को हमें ओवरटेक करना है उसके संज्ञान में, क्योंकि जब वो पास दे तब हम ओवरटेक करें। क्योंकि एक बात कही गई है भाई साहब कि दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली। कभी आप न पहुंचे, उससे बेहतर है कि थोड़ी देर से ही पहुंच जाए। अच्छा देखो, अंग्रेजी में इन्होंने बताया कि बेटर लेट देन नेवर, मतलब कि आप कभी ना पहुंचे, उससे अच्छा है थोड़ी देर से पहुंच जाए। अब अगला वजह हमारे जो है एक बहुत बड़े कवि हुए हैं अवधी क्षेत्र के रफीक सादानी जी। उन्होंने अयोध्या फैजाबाद के, इन्होंने एक कविता कही। उन्होंने कहा, ट्रैफिक पर ही कहा कि एक हाथ में हैंडल है, एक हाथ में हैंडल है, दूसरे में मोबाइल है, ध्यान रहा दिलवाली माँ, गाड़ी घुस गई नाली माँ, और एक टगरिया झूल गई, नक्शेबाजी भूल गई। तो आदरणीय रफीक सादानी जी ने ये चीज दर्शाया कि जो है आप जो लोग गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं से दुर्घटना को, खतरे को दावत देते हैं। तो जो वजह मिल जाती है, वो कहते हैं कि मतलब कहीं इलाज कराने जाओ तो पहले आपको बीमारी क्या है उसकी वजह खोजते हैं, इसके बाद इलाज करना शुरू करते हैं। तो उसी तरीके से जब आप अपनी बीमारी की वजह जान जाओगे तो फिर इलाज करने में भी आसानी रहेगी। तो इसकी वजह कैसे बचा जाए? गाड़ी चलाते समय हम मोबाइल का प्रयोग ना करें। करें कि ना करें? ना करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे छात्र हैं। धन्यवाद श्रीमान, बहुत मन से समझ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और एक और वजह है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाएं इसलिए भी होती हैं कि अक्सर सड़कों पर आवारा पशु आ जाते हैं। गाय बैल आ गए, भैंस आ गई, नील गाय अचानक सामने से आ जाती है। तो ये सब वजह हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर आपकी स्पीड नियंत्रित है तो एक बार को अगर कोई आवारा पशु भी सामने आ गया तो कंट्रोल हो जाएगी। अब आवारा पशुओं से बचने के लिए जो बड़ी बड़ी सड़कें, तेज रफ्तार की सड़कें बनाई जा रही हैं, वो काफ़ी ऊपर बनाई जा रही हैं। चाहे आप जो है आगरा एक्सप्रेसवे ले लीजिए, ताज एक्सप्रेसवे ले लीजिए, या जो हमारी गंगा एक्सप्रेसवे बन रही है, ये भी जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर बन रही है, तो जिससे हमारा पशु उस पर न चढ़ सकें। लेकिन आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि हमारा जो देश है विकासशील देश है। यहाँ सारी सड़कें एकदम जमीन से ऊपर बना पाना मुझे लगता है कि बहुत संभव नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसलिए अपने वाहन को नियंत्रित गति में रखें। और जो है इसके अलावा कहीं अगर आपको लगता है कि इस क्षेत्र में जो है हमारा पशु ज़्यादा आ जाते हैं तो वहाँ अपने कंट्रोल में ही गाड़ी चलाए। इतना जगह तो भाई। और इसके बाद एक और पता लगा कि हमको जाना है 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाना है, लेकिन उस पश्चिम दिशा में जाने के लिए हमें 3 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा अपनी साइड में चल करके, और फिर वापस जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, वो 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर बचाने के लिए विपरीत दिशा में ही गाड़ी
चला देते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं से दुर्घटना का ही कारण बनता है। तो हमें क्या करना है, विपरीत दिशा में गाड़ी नहीं चलाना है। और विपरीत दिशा में ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बातें आम जनता तक भी पहुँचेंगी, और निश्चित रूप से जो है अगर जो लोग मनन करेंगे तो दुर्घटनाओं में कहीं ना कहीं से कमी अवश्य आएगी। तो इस क्लास को आप केवल एक क्लास के रूप में न लीजिए, बल्कि ये लीजिए कि खुद भी आप लोग सीख रहे हैं और समाज की भलाई के लिए आप लोग योगदान कर रहे हैं। सही है, ठीक है। अब देखिए, लापरवाही से वाहन चलाना, तमाम इसमें सारी चीजें आ जाती हैं लापरवाही से वाहन चलाने में। पता लगा कि अगर इसके विस्तार में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, लेकिन हम बहुत विस्तार में जाकर के पर्टिकुलर जब एक एक पर चर्चा ही कर रहे हैं, तो बस इतना ही कहेंगे लापरवाही से वाहन न चलाएं। क्या क्या लापरवाही करते हैं उस पर ही ऊपर से बात होती आई है, और आगे भी वही बात होती रही। ठीक है। अब एक वजह ये भी है कि जो है खराब सड़कों के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। पता लगता है सड़क में गड्ढे हो गए हैं, जो जिम्मेदार इसके हैं वो देखते नहीं हैं, और उसकी वजह से जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना कार्य के कारण वो गड्ढों को भरते नहीं हैं, और इस वजह से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो जो भी जिम्मेदार हैं, वो सड़क विभाग के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनसे भी इस वीडियो के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर ऐसा आपके संज्ञान में आता है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर कम से कम न कुछ कर सके तो गड्ढों को भरवा ही दीजिए। अवैध रूप से जहाँ कट वगैरह बन गया है उस पर भी जो है दिक्कत आती है, तो वो सारी चीज़ें सही करवाए जाने की ज़रूरत है। अब एक बहुत बड़ी बात आती है, मैं अक्सर जो है ये ट्रैफिक रूल्स बताने के लिए, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के उपाय बताने के लिए स्कूल में जाता हूँ। और मैं जाता हूँ जब, तो सबसे पहला सवाल बच्चों से ये करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई देखो, आज जो है 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल सबकी ज़रूरत बन गई है, हर व्यक्ति की ज़रूरत बन गई है, सबको ज़रूरत पड़ती है मोटरसाइकिल चलाने की, और जो है अक्सर जाना आना पड़ता है। तो आज वही लड़के, मतलब थोड़ा जो तेज लड़के होते हैं, अच्छे लड़के होते हैं, वो मतलब अपने परिवार की मदद करते हैं, मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं। तो ये बताओ कितने लोग मोटरसाइकिल चलाना जानते हो? तो उसमें कम से कम 50% 60% ऐसे हाथ उठा देते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। 60-65% लड़के इंटर के क्लास में हाथ उठा देते हैं कि हम मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, हम चलाते हैं। हम कहते हैं अच्छा एक सवाल और अब हमारा है, और हाथ खड़ा ही रखना, सब लोग हाथ नीचे न करना, क्योंकि तुम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हो, इसलिए गैर कानूनी काम नहीं करोगे। मैं पूछता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस किसके किसके पास है? यकीन मान लीजिए एक भी लड़के के जो है हाथ ऊपर नहीं उठा रहता है, क्योंकि उनकी उम्र 18 साल से कम रहती है। 18 साल से कम पर ड्राइविंग लाइसेंस बनता नहीं है। तो नाबालिग बच्चे जब गाड़ियाँ चलाते हैं, वह बहुत सारी चीज़ जो नियम बनाए जाते हैं वो सोच समझ कर बनाए जाते हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि गाड़ी को ठीक से कंट्रोल कर सकें, और पता लगा दुर्घटना कर देते हैं। तो हम ये आज ये शपथ लें कि जो नाबालिग बच्चे होंगे उनको गाड़ियाँ नहीं चलाने को देंगे, उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि तुम गाड़ी चलाओ बेटा। और फिर इसके बाद आ जाती है बात कि मानसिक तनाव की स्थिति में पता लगा कि घर में कोई कैजुअल्टी हो गई है, और इस एक्सीडेंट का जो सबसे ज़्यादा पीड़ित भुक्तभोगी है वो हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं। मैं ये नहीं कहता वो सिपाही हैं, वो सिपाही भी हैं, वो सब इंस्पेक्टर भी हैं, वो इंस्पेक्टर भी हैं, वो डिप्टी एसपी हैं, IPS हैं, बड़े अधिकारी तक हैं। पता क्या लगता है कि हमारी छुट्टी की स्थिति क्लियर नहीं होती है, हमें पता नहीं होता है कि हमें छुट्टी कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। हमने एप्लीकेशन डाल दिया, अब इसके बाद हमारी जहाँ ड्यूटी हम ड्यूटी पर हैं,
अचानक से हमको पता लगता है कि हमारी छुट्टी हो गई। ये व्यवस्था है, इस पे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे विभाग में हम हैं जहाँ जन जरूरत की वजह से, जनता के कार्य की वजह से हमें अपनी व्यक्तिगत खुशियों को किनारे रखना ही पड़ेगा। ये शाश्वत सत्य है। अगर कोई आपको भड़काता है कि नहीं हम जो है आपका एडवांस करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो वो फालतू बात है। जन आवश्यकता जब है तो वहाँ अपना व्यक्तिगत हित किनारे हमको रखना ही पड़ेगा। अब पता लगा कि हमको मालूम चला छुट्टी हो गई, हमने मोटरसाइकिल भगा दिया, हमने गाड़ी भगा दिया, दिन भी नहीं देखा, रात भी नहीं देखा, तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि अगर कहीं आपको छुट्टी जाना है तो समय से पहले एक तो आप छुट्टी लिखें, और छुट्टी हो जाने के बाद कम से कम 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा व्यक्तिगत रूप से देख लें, तय कर लें क्या क्या सामान हमको ले जाना है, कैसे जाना है, और जो है बताना शुरू कर दें, हाँ आ रहे हैं पर अभी पहुँच रहे हैं, अभी पर और बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे कारण से दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक है, मानते हैं इस बात को आप लोग? तो ये इससे भी बचाव का उपाय यही है कि जब अभी हमारा अवकाश हो जाए या कहीं ऐसी जगह हम जा रहे हों तो अपने मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के बाद ही आगे बढ़ें। अब अच्छा, अब जो है जो बिना अचानक बिना संकेत के हम लोग मुड़ जाते हैं, जो बिना संकेत के हम लोग मुड़ जाते हैं, पता लगा मोटरसाइकिल लिए जा रहे हैं और पीछे से गाड़ी आ रही है, हमने आओ न देखा, ताव न देखा, दाहिने मोड़ दिया, बाएं मोड़ दिया और दुर्घटना हो गई। तो उसका तरीका यही है कि डिपर, गाड़ियों में डिपर है, डिपर का प्रयोग करें। साइकिल से हैं तो कम से कम हाथ दें कि हम मुड़ने जा रहे हैं, और तभी मुड़े जब पीछे से देख लें कि कोई खतरे की बात नहीं है। क्लियर है बात इतनी? अच्छा, और फिर वही बात, अक्सर व्यक्तियों के द्वारा गाड़ी चलाना, पता लगा उम्र तो उनकी है 35 साल 40 साल, लेकिन गाड़ी कभी चलाए नहीं है, और लेकर के मैदान में सीखने के बजाय लेके चले गए जो है हाईवे पर, वहाँ 100 मतलब तेज गाड़ियाँ चल रही हैं, और उसी में अपना भी निपट गए और अपने साथ साथ 4-6 लोगों को और भी निपटा दिए। इसके बाद सड़क पर पर्याप्त यातायात चिन्हों का न होना। यातायात चिन्ह लगाए गए हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, लेकिन फिर भी और उनकी आवश्यकता है, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं, तो और लगाए जाएं। इसके बाद खराब मौसम के कारण, मतलब कोहरे के कारण, इस समय आप लोगों को याद होगा इस साल से पहले, इस ठंडक से पहले वाले ठंडक के और पहले ठंडक, मतलब 2019 की ठंडक की बात है, चाहे 18 की ठंडक की बात है, बहुत क्लियर हमको याद नहीं है। एक जो आपका आगरा एक्सप्रेस वे है, इस पर दिन में 10 बजे गाड़ियां लड़ना शुरू हुई और कम से कम जो है 40-50 गाड़ियां टकराई थी कोहरे की वजह से। तो बहुत जरूरी न हो तो ऐसे मौसम में, कोहरे के मौसम में न निकले, न गाड़ी चलाएं, लेकिन अगर बहुत जरूरी है तो फिर सुरक्षित 10, 15, 20 की जो भी स्पीड आपकी बन पा रही हो उसी स्पीड पर ही गाड़ी को चलाएं। ये अब देखो भाई, बहुत क्या करते हैं कि पता लगा कि जो है क्रिकेट वो दुकान के सामने बहुत लोग, बहुत स्कूल के सामने खेल का मैदान नहीं है, पता लगा क्रिकेट का बल्ला उठा लिए, गेंद उठा लिए और सड़क पर खेलने लगे। और ठंडक के मौसम में आप देखते हैं कि अक्सर बाजार में आप निकल जाइए पैदल टहलने के लिए, कम से कम 15-20 जगह आपको बैडमिंटन खेलते लोग सड़कों पर मिल जाएंगे। हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही है। तो जब सड़क पर आप सड़क को खेल का मैदान बनाओगे तो दुर्घटनाएं लाजिम होंगी। तो सड़क पर खेलने का जो काम है वो सड़क पर नहीं करना है। ठीक है, सब लोग क्लियर हैं? अच्छा, अब ये सब जो मेन वजह रही हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, और इनसे बचने के उपाय भी मैं आपको साथ साथ बताता गया। मैं अब जरा सा आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जो बात मैंने बताई है आप लोगों को समझ में आ गई है कि नहीं आई? आ गई है? तो आप लोग जब यहाँ से सभी लोग ट्रैफिक सीखने के लिए आए हैं, और हाँ, एक चीज और इन्होंने बताया
कि जो है 4 पहिया गाड़ी चलाते समय जो हम लोग नहीं बता पाए, हम भूल गए थे, सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग हो। हेलमेट का 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का भी प्रयोग हो, जिससे दुर्घटना होने की दशा में जो है सर बच सके और दुर्घटना बड़ी बढ़ सके। अब आप लोगों से यह अनुरोध है, एक वचन इसी के साथ साथ चाहता हूं कि आप लोग जो जो बताया गया है इसका फॉलो करेंगे, और जो अपने बच्चे हैं, जो आप, चूंकि आप सारे लोग ट्रैफिक में आ रहे हैं, तो आप भी यही काम करेंगे लोगों को बचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो आपसे एक वचन चाहता हूं कि आप लोग इसी तरीके से लोगों को जागरूक करते रहेंगे। क्या मैं ये समझूं कि आप लोग जो है समर्थन कर रहे हैं जो जनहित का कार्य है उसका? तो एक बार हाथ उधर जो है वीडियो बना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके बीच में फोन